शिक्षा मंत्री जी को तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं बनाना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति जिनको शिक्षक के बारे में पता नहीं हो, शिक्षा के बारे में पता नहीं हो, शिक्षा की नियमावली के बारे में पता ना हो, वैसे व्यक्ति को अगर शिक्षा मंत्री का पद दे दिया जाता है तो ये बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफी है। ऐसे लोगों को तुरंत इनके पद से हटा देना चाहिए और बिहार के शिक्षा मंत्री वैसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिनको शिक्षा के बारे में पता हो। इस यूपीएससी आईएएस और आईपीएस का रिजल्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा किस राज्य का है, और 5 मिनट तक अगर गूगल को कोई रोक कर रखने वाला कोई अगर बंदा था तो अभी बिहार के था। कल पटना के सड़कों पे किसान सलाहकार भाइयों के साथ, उससे कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से पटना में दमनकारी नीति के तहत इस प्रकार से लाठी डंडे प्रशासन का चल रहा था, जैसे मानो कि कश्मीर के ढेलाबाज बिहार में आ गए हैं, रेपिस्ट बिहार में आ गए, आतंकवादी बिहार में आ गए हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने भ्रष्टाचारियों पर अगर लाठी चलाया होता, रेपिस्टों पर लाठी चलाया होता, जनता के साथ अन्याय करने वाले पे लाठी चलाया होता तो बिहार इतना अपराध का सीमा न बढ़ता और बिहार में छात्र, नौजवान और किसानों को पिटने का नतीजा आपको आने वाला 24 और 25 में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज, भारती शशिभूषण के साथ। अभी हम गांधी मैदान में है, जो बीजेपी के द्वारा महागठबंधन के बिहार के सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसी के क्रम में हमको गांधी मैदान में पुरुषोत्तम राज मिले हैं, तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। विशेष रूप से हम शिक्षा के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले क्रांति तक न्यूज में आपका स्वागत। आपको क्रांति तक न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह क्रांति आज बिहार में करना पड़ेगा और शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए, जिस शिक्षा की क्रांति से माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के लालू प्रसाद यादव जी पैदा दिए थे। छात्र राजनीति से ये दोनों जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन किए थे छात्रों के हित में, लेकिन आज ये लोग सत्ता में जब बैठ जाने के बाद छात्र के सारे मुद्दे को ये लोग भूल गए हैं, ये अपने मुद्दे से, मूलभूत मुद्दे से भटक गए हैं। तो आप जैसे चैनल क्रांति चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह के फिर से आप क्रांति झेलने का प्रयास करवा रहे हैं। जी, जिस तरह पटना में आंदोलन हुआ युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा, तो उसको लाठी चार्ज किया गया, बेरहमी से पीटा गया, उस पर आपका क्या विचार है? लाठी तंत्र इस बिहार में ये लोग हावी करवा दिए हैं, लेकिन इन लोगों को चुनौती स्वीकार हम लोगों को है। लोकतंत्र और संविधान पर जिस प्रकार से भारी आपका शासन में लाठी तंत्र चल रहा है मुख्यमंत्री जी, यह अहंकार आपको एक दिन सत्ता को भी खा जाएगा। और यह अहंकार और बिहार के गरीब के बेटाओं पे जिस प्रकार से आपका प्रशासन और आपका दमनकारी नीति कायम है, याद रख लीजिएगा 24-25 भी नजदीक में है और इस बार बिहार के छात्रों ने ठाना है भ्रष्टाचारियों को बिहार से भगाना है। जी, जिस तरह अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो बोले थे कि हमारा पहली कैबिनेट मंत्री से ही 10 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से विपक्ष में रहने के बाद हौसला बुलंद करके युवाओं की आवाज उठाते थे, लेकिन जब से डिप्टी सीएम बने, जब से उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि चुप मुख्यमंत्री हो गए। अब वो चचा के साथ मिलकर बिहार के युवाओं के भविष्य बर्बाद करने में अपना 50% योगदान निभा रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये चचा के दमनकारी नीति और चाचा के शासन नीति आप पर इतना भारी पड़ेगा कि आप उसका जो सपना मुख्यमंत्री बनने का है, आपने जो बिहार के तमाम युवाओं के सपना पर जिस प्रकार से आपने ठेस पहुंचाया है, जो उनका सपना था शिक्षक बनने का, जिनका सपना था बिहार में रोजगार करने का, उनको सपना पर जिस प्रकार आपने खिलवाड़ किया है, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, आपका जो सपना मुख्यमंत्री बनने का है उसको भी हटा के उखाड़ फेंकेगा और आप फिर से बिहार में फिर बिना उप मुख्यमंत्री और फिर आप सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखिएगा। और देखे कितना अभ्यर्थी को इतना मारा गया, मतलब चिल्ला रहे थे तब भी छोड़ा नहीं गया, तो इस पे भी क्या विचार है आपका? जिस प्रकार से कल पटना के सड़कों पे किसान सलाहकार भाइयों के साथ, उससे कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से पटना में दमनकारी नीति के तहत इस प्रकार से लाठी डंडे प्रशासन का चल रहा था, जैसे मानो कि कश्मीर के ढेलाबाज बिहार में आ गए हैं, रेपिस्ट बिहार में आ गए, आतंकवादी बिहार में आ गए हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने भ्रष्टाचारियों पर अगर लाठी चलाया होता, रेपिस्टों पर लाठी चलाया होता, जनता के साथ अन्याय करने वाले पे लाठी चलाया होता तो बिहार इतना अपराध का सीमा न बढ़ता और बिहार में छात्र, नौजवान और किसानों को पिटने का नतीजा आपको आने वाला 24 और 25 में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर है, लेकिन है कहने के लिए प्रोफेसर रहे, लेकिन प्रोफेसर होते तो छात्रों का दर्द समझते, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, शिक्षा मंत्री जी को तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं बनाना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति जिनको शिक्षक के बारे में पता नहीं हो, शिक्षा के बारे में पता नहीं हो, शिक्षा की नियमावली के बारे में पता ना हो, वैसे व्यक्ति को अगर शिक्षा मंत्री का पद दे दिया जाता है तो ये बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफी है। ऐसे लोगों को तुरंत इनके पद से हटा देना चाहिए और बिहार के शिक्षा मंत्री वैसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिनको शिक्षा के बारे में पता हो।
और वो बोल रहे थे कि बिहार में ऐसे मतलब प्रतिभा की कमी है कि दूसरे राज्यों से मतलब बच्चों को सिलेक्शन किया जाए, तो इस पे क्या बोलिएगा आप? शायद इनके डिग्री पे हमको शक है, इनका डिग्री का जांच होना चाहिए। इनको जो प्रोफेसर का डिग्री प्राप्त है, हमें नहीं लगता है कि प्रोफेसर के इस प्रकार का बानी होगा। और बिहार के शिक्षा मंत्री जो बिहार को आप चुनौती दे रहे हैं कि बिहार के युवाओं का टैलेंट की कमी है, तो आपको थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। और आप मंत्री विधायक लगातार बनने से आपका व्यस्तता बढ़ गया, जिसके कारण आप अध्ययन नहीं किए हैं, तो आपको हम दे देना चाहते हैं, अध्ययन कर लीजिए थोड़ा। इस यूपीएससी आईएएस और आईपीएस का रिजल्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा किस राज्य का है। और 5 मिनट तक अगर गूगल को कोई रोक कर रखने वाला कोई अगर बंदा था तो अभी बिहार के था। और आपको और बतला देते हैं, बिहार में हमारे जहानाबाद जिला से हम आते हैं, और जहानाबाद जिला में मोदनगंज प्रखंड से किशोर शर्मा ने ऐसा गणित में फार्मूला तैयार किए कि उनको गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम रिकॉर्ड हो गया। आपको शिक्षा मंत्री जी जाकर उनको पता लगा लीजिए। और बिहार के युवाओं को आप टैलेंट का चुनौती मत दीजिए। बिहार के युवाओं के पास इतना टैलेंट है कि कई राज्य को खेबा खर्ची चला रहा है। जाइए राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के लोग रोजगार कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि बिहार में पढ़ने लिखने वाले युवाओं को बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है और अनपढ़ लोगों को बिहार के सत्ता पर बैठा दिया जाता है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य स्थिति। और अंत में हम आपसे यही पूछेंगे कि क्या सरकार से केवल स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थी के बारे में आप क्या बोलना चाहिए, क्या मांग होगा आप? देखिए, हम ऐसी सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं जो सरकार निरंकुश हो, जो सरकार सिर्फ अपने सांसद विधायक की बेटे की चिंता करता हो। ऐसे सरकार से हमको मांग नहीं करना है, बल्कि बिहार की जनता से, बिहार के छात्रों से अपील करना है कि हर लोग एक कर लो विचार, उखाड़ फेंकना है भ्रष्टाचार की सरकार। ठीक है, तब भी मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी युवाओं में जागरूकता नहीं होता और वो फिर ये सब भूल कर जातिवाद पर ही वोट देता है, उस युवाओं को क्या बोलना चाहिए? देखिए, बिहार के युवा ने इस बार ठान लिया है कि चाचा और भतीजा का जो घर चल रहा है उस घर को उखाड़ के फेंक देना है। या बिहार का राजनीति में जिस प्रकार से एक पड़ोसिया का घर चलाने वाला ये लोग काम कर दिए, चाचा और भतीजा वाला, ये शासन नीति से बिहार की जनता उब चुका है। और बिहार की जनता इस बार संकल्प ले लिया है कि इन लोगों से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि अपना पीड़ा को समझने के लिए इन लोगों को सत्ता से हटा देंगे, तब हम लोग को पीड़ा को अगर समझा जाएगा और एक उचित तरीके से हम लोग ये क्रांति का आगाज होगा। और बहुत हमको खुशी हो रहा है कि क्रांति चैनल पे हम क्रांति का आगाज कर रहे हैं कि बिहार में 24 और 25 में सत्ता परिवर्तन होगा। अहंकार को सत्ता से हटाएंगे, क्योंकि अहंकार और घमंड जिस राजा में आ जाता है उस राजा को राज करने का अवसर नहीं देना चाहिए। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी थे, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। हम यही बोलेंगे कि जो शिक्षा के करे सम्मान उसको करिए आप मतदान। बस युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इतना लाठी डंडा खाते हैं तब भी आप जातिवाद पर वोट देते हैं, इस सबसे ऊपर उठकर वोट दीजिए, क्योंकि जो आपको सत्ता में जो सत्ताधारी होगा वो आपका बात सुनेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार अगर हमारे इस वीडियो को पहुँचे तो इस पर ध्यान दे। आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज़, भारती शशिभूषण के साथ। जय हिंद।